तो हेलो हैश कोडर्स, वेलकम टू हैश कोडर्स क्लब। आज हम चौथी वीडियो लेके आए अपने डॉट नेट कोर की प्लेलिस्ट की। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोलर्स को। कंट्रोलर्स नाम तो सुना ही होगा इन एमवीसी पैटर्न। तो आज हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स क्विक रिकैप, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है लास्ट टू वीडियोस के बारे में बात करते हैं। सेकेंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एमवीसी पैटर्न को, कि एमवीसी पैटर्न में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट लाइक कंट्रोलर्स एंड मॉडल्स एंड व्यूज, हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर एंड व्हाट इज द रोल ऑफ एक्शन। ये हमने इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं किया था, बट टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर कंट्रोलर्स इन डिटेल। सो दिस इज़ अ डिटेल्ड वीडियो। शायद आज की इस वीडियो के बाद एमवीसी पैटर्न थोड़ा सा बेटर समझ आएगा। एंड देन इसके बाद हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था मिडलवेयर, लाइक व्हाट इज मिडलवेयर। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि मिडलवेयर इज लाइक अ मिडल मैन जो फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में काम करता है। अगर आपको मिडलवेयर बहुत अच्छे से नहीं आता, सो यू कैन गो टू द लास्ट वीडियो एंड एक्सप्लोर इट। बट एक और चीज़, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मिडलवेयर की ना हम दो वीडियो लाएंगे अपनी इस प्लेलिस्ट में। पहली वीडियो में हमने बेसिक फंक्शनैलिटी लाइक बेसिक चीज़ों के बारे में बात की थी, इनलाइन मिडलवेयर के बारे में बात की है। अगर आप सेपरेट क्लास में कैसे मिडलवेयर लिखते हैं, उस ऑब्जेक्टिव से उस वीडियो को देखेंगे तो वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा। एक बार हम कंट्रोलर और व्यू और मॉडल डिस्कस कर लेंगे, देन अगेन वी विल गेट बैक टू द मिडलवेयर एंड टू द सर्विसेज। तो वेट करते हैं तब तक का। एंड आइए आज के इस सेशन का एजेंडा डिस्कस कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कंट्रोलर को, कि यार कंट्रोलर होता क्या है ये। ठीक है। यूजुअली जैसा कि हम करते हैं अपने हर एक वीडियो में, जो भी टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उस दिन का, हम सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं। सो गिव योरसेल्फ द टाइम ऑफ 10 टू 15 सेकेंड्स एंड आस्क योरसेल्फ कि मैं कंट्रोलर के बारे में क्या जानता हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में कंट्रोलर एक वो व्यक्ति होता है जो हर एक चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। कई बार ऐसा होता है ना, रिलेशनशिप में भी आपने अपने पार्टनर को बोला होगा कि यार अब बहुत हो रहा है, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल मी। So the same thing, controller. What is a controller? Let's talk about it. So controller is the one who will be controlling the entire application. कंट्रोलर ही हमारा वन होगा जो पूरे एप्लीकेशन को कंट्रोल कर रहा होगा। एंड कंट्रोल इज काइंड ऑफ अ ब्रिज। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कंट्रोल इज बैकबोन ऑफ आवर एप्लीकेशन, क्योंकि कंट्रोलर ही हमारा वो ब्रिज है जिसको यूज करके हम अपने मॉडल और व्यू के बीच में कम्युनिकेशन कर पाएंगे एंड यूजर को व्यू या फिर डेटाबेस से डेटा निकाल के यूजर को रिस्पॉन्स में दे पाएंगे। सो मेक श्योर कंट्रोलर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अगर हम डॉट नेट कोर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, व्हाट इज कंट्रोलर। सी, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एवरी बैकएंड फ्रेमवर्क जहाँ पे जाके आप बैकएंड डेवलप करोगे, मोस्टली इन नोड जेएस या फिर जावा का सर्वलेट, हर एक फ्रेमवर्क में आपको एमवीसी पैटर्न जरूर मिलेगा। दिस वाज लाइक वेरी गेम चेंजिंग। एक टाइम पर गेम चेंजिंग होता था। नाउ वी हैव अदर आर्किटेक्चर्स एंड अदर फोल्डर स्ट्रक्चर्स एज वेल, बट पहले हमारे पास एक यही था। तो डॉट नेट कोर के बारे में अगर हम बात करें, कंट्रोलर क्या है। देखो यार, कंट्रोलर ना सिर्फ और सिर्फ एक सी शार्प क्लास है। क्या मैं सी शार्प क्लास कह सकता हूँ? आई थिंक मैं ये भी नहीं कह सकता कि कंट्रोलर एक सी शार्प क्लास है, बिकॉज हो सकता है फ्यूचर में आप एफ शार्प में काम करो डॉट नेट में। तो इट इज जस्ट अ क्लास। अब क्योंकि हम सी शार्प को यूज कर रहे हैं अपने डॉट नेट कोर्स से बैकएंड बनाने के लिए, सो आई कैन से दैट इन माय प्लेलिस्ट या फिर मेरे प्लेलिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में आई कैन से दैट कंट्रोलर इज जस्ट अ सी शार्प क्लास। I hope it is clear. I hope it is clear. Now make sure every class in C sharp is a controller. No sir, no. देखो, जैसे आप एक नॉर्मल क्लास को कंट्रोलर में तब्दील करना चाहते हो या फिर चेंज करना चाहते हो या फिर कन्वर्ट करना चाहते हो, मेक श्योर यू विल हैव टू इंपोर्ट वन क्लास फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट डॉट डॉट नेट कोर डॉट एमवीसी में से हमें एक क्लास मिलेगी कंट्रोलर या फिर कंट्रोलर बेस। ठीक है, टाइप ऑफ कंट्रोलर अभी बात करेंगे, देन जानेंगे कि दोनों क्लासेस में क्या डिफरेंस है। बट अभी के लिए इन शॉर्ट लेट मी टेल यू कि कोई भी एक क्लास जो एक कंट्रोलर क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही होगी, उसे इम्प्लीमेंट कर रही होगी, उस ही क्लास को हम सी शार्प में या डॉट नेट कोर में एक कंट्रोलर कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइक व्हाट कंट्रोलर डू। कंट्रोलर समझ आया कि क्या होता है। हम एक क्लास सी शार्प क्लास बनाएंगे, अभी प्रैक्टिकली भी देखेंगे कोड एडिटर में जाके। बट जान लेते हैं आखिर लाइक करता क्या है ये। सो कंट्रोलर इज द वन
हु विल बी हैंडलिंग द इनकमिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट। जो भी इनकमिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट होगी, आपका यूजर अपने क्लाइंट साइड इंटरनेट ब्राउजर में जाके कोई वेबसाइट सर्च करेगा, जो भी यूआरएल होगा उसके हिसाब से आपकी एप्लीकेशन मैप कर देगी कंट्रोलर को। अब क्योंकि कंट्रोलर एक क्लास होती है, तो इमीडिएटली कंट्रोलर का एक ऑब्जेक्ट या फिर इंस्टेंशिएशन किया जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। अरे भाई, इतने हैवी शब्द बोल दिए। देखो, आप बिगिनर, आप लाइक फ्रेशर हो, नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, अभी कोड करेंगे ना सब क्लियर होगा। थोड़ी सी थ्योरी जानना भी जरूरी है, और मैं कुछ ज्यादा ही डीप में चले जाता हूँ। ठीक है, तो या ये इनकमिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करेंगे। एंड ये कई बारी जो रिक्वेस्ट आ रही है एपीआई से आ रही है, उसके लाइक जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं, उसके साथ जो डेटा आ रहा है उसको भी प्रोसेस कर सकते हैं हम अपने कंट्रोलर में। इंटरेक्ट्स विद द मॉडल इन केस आपकी जो एप्लीकेशन है, मोस्ट ऑफ द केसेस यार डायनेमिक एप्लीकेशन ही बनाओगे आप डॉटनेट कोर को यूज करके, तो डेटाबेस से भी कनेक्शन करोगे ईएफ कोर का यूज करके, या फिर एडियो डॉटनेट का यूज करके। अरे ठीक है, ईएफ कोर का यूज करोगे डेटाबेस कनेक्शन के लिए। ठीक है, अब जब डेटाबेस से कनेक्शन करोगे मॉडल का यूज करके, तो कुल मिला के कंट्रोलर इज द प्लेस जहां पे आप डेटाबेस से भी कम्युनिकेशन करोगे। लास्ट थिंग, जब सारा का सारा काम हो जाएगा, बिजनेस लॉजिक इट हैज गॉन थ्रू, आपने चेक कर लिया यूजर ऑथेंटिकेटेड है, आपने प्री प्रोसेस कर लिया जो भी रिक्वेस्ट का डेटा आया था, यूजर वैलिडेट कर लिया, अब इसके बाद आप मॉडल के थ्रू डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकते हो। उसके बाद जो भी डेटाबेस से आपका डेटा है, इट इज टाइम टू रिटर्न समथिंग इन रिस्पॉन्स टू द कंट्रोलर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से वी हैव अ क्लाइंट, सी फॉर क्लाइंट, इसने एक रिक्वेस्ट भेजी आपके सर्वर पे, सर्वर ने राउट चेक किया एंड एक कंट्रोलर को भेज दिया जो राउट के हिसाब से मैप हुआ। देन कंट्रोलर के पास एक एक्शन मेथड है, एक्शन मेथड नहीं पता, नेक्स्ट वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्शन मेथड में हमने चेक किया यूजर क्या करना चाहता है, हमने जो भी लॉजिक लिखा था एक्शन मेथड में इसको एग्जीक्यूट किया, एंड देन फाइनली सेम ऑर्डर में हमने अपने क्लाइंट को रिस्पॉन्स दे दिया। आई होप इट इज क्लियर, बस ये हमने थोड़ा सा लिखा था ऊपर। चलिए, अब जरा बात करते हैं, व्हाई द हैक डू वी नीड कंट्रोलर्स एंड व्हाई दे आर सो मच इम्पोर्टेंट। मेक श्योर अ कंट्रोलर इज अ सी शार्प क्लास। ठीक है भैया, पता है हमें। कंट्रोलर्स आर द सी इन एमवीसी। ओ हो, ये तो हमें पता ही नहीं था। देखो, कंट्रोलर क्या है, जैसे एमवीसी, एमवीसी का फुल फॉर्म होता है मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। So there are three mainly component जो MVC में होते हैं, and controller is the most important component of MVC. ठीक है, why is it really very important? Because they help you write code, organize, reusable. ये आपको कोड लिखने देता है जिसको आप अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज रख सकते हो, आप reusable कोड लिख सकते हो, आप टेस्टेबल कोड लिख सकते हो, इवन अपने एप्लीकेशन का लॉजिक यहाँ पे हैंडल कर सकते हो इन वन शॉट। इस टेक्निकल टर्म को भूल के अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं ना, कंट्रोलर क्योंकि एमवीसी का एक कंपोनेंट है, तो दिस इज अ वे। एमवीसी में आप काम कर रहे हो, आपको कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज, कंट्रोलर का मेन एडवांटेज ये आपके कोड को मॉड्यूलर बनाता है, आप अपने कोड को अच्छे से एक बेटर फोल्डर स्ट्रक्चर में रख सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, कि कंट्रोलर एक्ट एज अ ब्रेन in the brain of the application, and it will be managing the communication between model and the view. जब भी रिक्वायरमेंट होगी मॉडल के पास जाएगा, डेटा लेके आएगा, जब भी रिक्वायरमेंट होगी जो भी इसका अप्रोप्रिएट व्यू होगा, कंट्रोलर इसको सेलेक्ट करेगा, एंड देन सारा सब कुछ प्रोसेस करने के बाद रिस्पॉन्स में यूजर को रिस्पॉन्स दे देगा जिसके लिए यूजर ने रिक्वेस्ट की थी। आई होप इट इज क्लियर। बहुत बढ़िया। चलिए, अब एमवीसी पैटर्न में कंट्रोलर की भूमिका को समझने की कोशिश करते हैं। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर था। ठीक है, देखो, एचटीटीपी क्लाइंट, ये मान लेते हैं हमारा कोई ब्राउजर है और यहाँ पे कोई राजू बैठ के एक इंटरनेट ब्राउजर खोला हुआ है, लेट्स से कि क्रोम है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज है, या फिर सफारी है। सो देर आर प्लेंटी ऑफ ब्राउजर। एक अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है ब्रेव। तो मान लो इनमें से कोई एक इंटरनेट ब्राउजर हमारा यूजर यूज कर रहा है, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है आपके सर्वर के पास। ये जो येलो कलर का पूरा चीज है ना, इसको ही हम सर्वर बोलते हैं। इमेजिन कि हमारी सर्वर मशीन है, इस सर्वर मशीन पे हमारी जो मेन फाइल होती है दैट इज program.cs, एंड यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर किया हुआ था सर्वर को। सो कुल मिला के दिस इज आवर कॉन्फ़िगर्ड सर्वर। ये जो ये वाला एरिया है पूरा, ठीक है।
अब इस सर्वर ने जो रिक्वेस्ट आई थी उसके ओरिजिन को देखा एंड मेथड, और देखा कौन से राउट पे ये मैच कर रही है। सो डिपेंडिंग अपॉन वन राउट, यार जरूरी थोड़ी है हमारी एप्लीकेशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्रोलर होगा। देयर कैन बी एन नंबर्स ऑफ कंट्रोलर, 1000 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, या फिर 5 हो सकते हैं, या फिर एक भी हो सकता है। तो उस कंट्रोलर को सेलेक्ट करेंगे जो इस यूआरएल पे मैप होगा। अगर आपको ASP.NET कोर में राउटिंग नहीं आती तो राउटिंग भी देख लेंगे, बट इन शॉर्ट यहाँ से राउट मैप करके लेट्स से कि ये हमारा कंट्रोलर है, इसके पास रिक्वेस्ट आएगी, कंट्रोलर चेक करेगा क्या रिक्वेस्ट आई है। अरे भैया, कंट्रोलर बोलेगा ओके, एक कंट्रोलर में मल्टीपल एक्शन मेथड हो सकते हैं, यहाँ से रिक्वेस्ट भेज देगा एक्शन मेथड के पास। एंड एक्शन मेथड बोलेगा कि भाई मुझे क्या क्या करना है, मॉडल से कुछ डेटा डेटाबेस से लाना है, चलो ले लो। फिर व्यू में कुछ रेंडर कराना है, चलो इसको ले लो। एक्शन पे आया, एक्शन से वापस गया कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर से आया हमारे मेन सर्वर के पास, एंड सर्वर इसको रिस्पॉन्स में दे देगा। सो दिस इज हाउ आवर इंटायर MVC वर्क्स। प्रोबेबली आशा करता हूँ कि यार जो हमारे सेकंड सेशन में हमने MVC आर्किटेक्चर समझा था तब भी हमने इस डायग्राम को समझा था, बट द प्रॉब्लम वॉज कि उस टाइम पे ना तो हमें मिडलवेयर पता था, ना कंट्रोलर पता था, ना मॉडल पता था, ना एक्शन पता था, ना व्यू पता था। तो आज इस वीडियो में हमने कंट्रोलर को थोड़ा बहुत तो एक्सप्लोर किया, एंड जब अभी प्रैक्टिकल कोड देखने जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा एक्शन भी समझ आ जाएगा। तो मे बी कि आपको पहले से ज़्यादा बेटर तरीके से आर्किटेक्चर या फिर ये पैटर्न समझ आया होगा MVC। बट अभी भी नहीं समझ आए तो कोई इश्यू नहीं है यार, अपकमिंग वीडियोस में जब हम मॉडल और व्यू भी एक्सप्लोर कर लेंगे देन इट विल बी लाइक मोर क्लियर। बात करते हैं कितने टाइप के कंट्रोलर होते हैं हमारे पास ASP.NET कोर में। अरे भैया, टाइप्स ऑफ कंट्रोलर, यस। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंट्रोलर्स इन ASP.NET कोर। देखो, एक तो कंट्रोलर वो होते हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंट्रोलर, एक हमारा MVC का कंट्रोलर होता है और एक हमारा कंट्रोलर होता है वेब API का। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस की बात करें कि दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो हमारा जो MVC वाला कंट्रोलर होगा इसको इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं एक ऐसा कंट्रोलर जो रिस्पॉन्स में, एक ऐसा कंट्रोलर जो रिस्पॉन्स में एक व्यू रिटर्न करेगा। व्यू, अब व्यू के साथ जेसन डेटा भी हो सकता है रिटर्न कर दे, बट यूजुअली व्यू ही रिटर्न करेगा। व्यू के साथ नॉर्मल थोड़ा डेटा स्ट्रिंग वगैरह रिटर्न कर सकता है। अब अगर मैं वेब एपीआई की बात करूं, सो वेब एपीआई में क्या होता है, ये हमारे वो कंट्रोलर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स में जेसन डेटा शेयर कर रहे होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। वन थिंग टू नोटिस कि ये MVC वाला जो कंट्रोलर है, मेक श्योर ये हमेशा व्यू रिटर्न ही रिटर्न करेगा। द ओनली डिफरेंस बिटवीन MVC एंड वेब एपीआई इज दैट वेब एपीआई के पास एक फ्रंट एंड लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क होता है जैसे एंगुलर, रिएक्ट, वो हमारे इस जेसन डेटा को फैच करते हैं और अपने अपने सर्वर पे रेंडर कराते हैं। बट MVC में हमारे पास कोई फ्रंट एंड का सर्वर नहीं होता, हम ऐसे ही कोड को रिटर्न करा रहे होते हैं रिस्पॉन्स में। आई होप इट इज क्लियर। अब बात करते हैं टेक्निकलिटी की। ठीक है, समझ तो गए, एक में हम व्यू रिटर्न कराएंगे, एक में नॉर्मल जेसन रिटर्न कराएंगे। भैया, क्या जब मैं कोड लिख रहा होऊंगा कंट्रोलर का तो तब भी मुझे किसी चीज का ध्यान देना है क्या? बिल्कुल ध्यान देना है, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना है। देखो, जब आप वेब एपीआई बनाओगे ना, कुल मिला के एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप कंट्रोलर बनाओगे तो आपको एक क्लास को इनहेरिट करना ही करना पड़ेगा जो ASP.NET कोर MVC से आएगी। या तो एक क्लास होगी कंट्रोलर, ठीक है, या फिर ये क्लास होगी कंट्रोलर, नीचे लिखते हैं यार, या तो एक क्लास होगी कंट्रोलर या फिर दूसरी एक क्लास होगी कंट्रोलर एंड बेस। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, हमारी जो कंट्रोलर क्लास होगी ना वो यूज होगी MVC में। जब आप एक ऐसा कंट्रोलर बना रहे हो जो कि एक व्यू को रिटर्न कराएगा, देन वी कैन से कि भैया अभी हमारा जो ये कंट्रोलर है ना, ये इनहेरिट करेगा इस कंट्रोलर नाम की क्लास को। जब हमारा कंट्रोलर सिर्फ और सिर्फ जेसन डेटा को रिटर्न कराएगा, देन इन दैट केस वी कैन से हमारा जो कंट्रोलर है वो इनहेरिट करेगा कंट्रोलर बेस क्लास को। आई होप अभी तक की कहानी एकदम क्लियर होगी। अब जरा लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक डिस्कस करते हैं, देन वी विल गो एंड क्रिएट सम अमेजिंग कंट्रोलर्स, राइट? तो लाइफ साइकिल की अगर हम कंट्रोलर्स की बात करें तो कंट्रोलर के पास सबसे पहले तो HTTP रिक्वेस्ट आती है, इनको HTTP रिक्वेस्ट मिलती है। HTTP रिक्वेस्ट मिलने के बाद सॉरी, सर्वर के पास HTTP रिक्वेस्ट आती है, राउट मैच होता है, राउट मैच करने के बाद कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट आती है, कंट्रोलर इंस्टेंशिएट होता है, उसकी क्लास बनती है,
कंट्रोलर के पास जाता है, कंट्रोलर से एक्शन मेथड जो भी सूटेबल होता है उसके पास रिक्वेस्ट जाती है, एंड देन एक्शन मेथड हमारा काम करता है। इसके बाद या तो व्यू रिटर्न करा देता है या फिर जेसन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द कंट्रोलर। अगर वेब एपीआई कंट्रोलर है तो ऑब्वियसली जेसन डेटा रिटर्न कराएगा। अगर एमवीसी का या फिर एक ऐसा कंट्रोलर है जो कंट्रोलर क्लास को इनहेरिट कर रहा है तो वो व्यू के साथ साथ सॉरी जेसन डेटा रिटर्न करा सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्यू को भी रिटर्न कराएगा। आई होप इट इज क्लियर। सो इट वाज द थियोरेटिकल, सो आई होप इट इज क्लियर। बहुत थ्योरी बात कर ली भैया, थोड़ा सा कोड भी दिखा दो, क्या बस रट रखा है क्या? चलो कोड देखते हैं। ओके यार, तो देखते हैं आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की भैया कंट्रोलर कैसे बनाते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये कोड दिखा दूं। अगर आपने हमारा मिडलवेयर वाला वीडियो देखा है तो आई थिंक यू शुड बी नोइंग कि यार हमने ना एक एम्प्टी टेम्पलेट बनाया था, एंड आई प्रोमिस्ड यू कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी भी हाल में मैं एक एम्प्टी टेम्पलेट को स्टार्ट करके एम्प्टी से एमवीसी में कन्वर्ट करूंगा। सो द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू टुडे। सो ये हमारा पिछला कोड था मिडलवेयर वाला, एंड मिडलवेयर वाले कोड को मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ। आई डो नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम दिस हियर। ओके, एक बार सेव कर देते हैं यार, ये भी एक मिडलवेयर है, इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ। ओके, तो उन सारे मिडलवेयर्स को हटा के मैंने एक नया मिडलवेयर यहाँ पे ऐड किया है, एंड लेट मी ओपन माय एपिक पेन एंड नाउ कहाँ है भैया? ओके, इसको यहाँ रखते हैं। अब ज़रा समझते हैं हर एक लाइन को कोड की। यहाँ पे देखो यार, ज़्यादातर लाइन ऑफ कोड मैं यहाँ से समझा चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को अभी हम देखने वाले हैं कि इन पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड में लाइक व्हाट वी हैव डन हियर। So here we have a line app. App is nothing but just the name of the server that we just have, created. And after this, we have one line that is app dot map controller route. So what we are trying to do, हम जो भी कंट्रोलर बना रहे हैं ना, उनको मैप करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने दो लाइक इसके अंदर इफ यू कैन सी आई हैव पास समथिंग टू पैरामीटर्स। द वन इज नेम। तो नेम क्या है? डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट राउट की बात कर रहे हैं, मतलब ये जब मेरी एप्लीकेशन जस्ट स्टार्ट होगी ना, एट दैट टाइम व्हाट वी विल डू, हमारी एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगी तब हमारे डोमेन नेम पर, फॉर एग्जांपल जो भी आपका डोमेन नेम है लोकल होस्ट पे प्रोबेबली रन करेंगे अभी हम डेवलपमेंट सर्वर में, तो उस प्लेस पे हमें क्या दिखेगा व्यू में ब्राउज़र में। तो दैट वी आर डिफाइनिंग पैटर्न ये है कि जब डिफ़ॉल्ट आउट होगा तो वहाँ पे कंट्रोलर होम होगा, एंड एक्शन मेथड इंडेक्स होगा, और आईडी ऑप्शनल है, कुछ वैल्यूज़ की हो सकती है स्ट्रिंग फॉर लाइक स्ट्रिंग या नंबर में, अदरवाइज वी कैन स्किप इट नाउ। सॉरी। नाउ एक और चीज़ यहाँ पे देखो यार, वैसे तो राउटिंग हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करने वाले थे, बट यहाँ पे अब हमें थोड़ी सी डिस्कस करना पड़ेगी। एएसपी डॉट नेट कोर के अंदर हमारे पास दो प्रकार की राउटिंग होती है। कितने प्रकार की होती है भैया? दो। दो या ढाई? अरे हाँ भाई, दो प्रकार की होती है। देखो, पहला जो टाइप होता है राउटिंग का एएसपी डॉट नेट कोर के अंदर, इसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल बेस्ड राउटिंग। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल बेस्ड राउटिंग, कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग, ओके, या फिर कन्वेंशनल राउटिंग। और जो दूसरी राउटिंग होती है इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट बेस्ड, एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग। आई होप इट इज़ क्लियर। अब एक और चीज़ देखो यार, जो हमारा वेब एपीआई वाला ये जो एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग है, इसको हम पता है कहाँ पे करेंगे? जब हम वेब एपीआई के लिए कंट्रोलर बना रहे होंगे ना, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एट्रीब्यूट बेस्ड वेब एपीआई। सॉरी, वेब एपीआईज़ को क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होंगे एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग के लिए। बट अभी जब हम एमवीसी पे काम कर रहे हैं, देन आई थिंक इट्स ओके इफ वी यूज़ कन्वेंशनल या फिर कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग। Now let's discuss what is actually conventional routing or convention based routing in ASP.NET Core. So conventional routing in ASP.NET Core is nothing but just this idea that जो भी आपका डोमेन नेम होगा, अभी मैं बताता हूँ आपको, जैसे जैसे आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे, फॉर एग्जांपल इफ आई बिल्ड दिस एप्लीकेशन, सो प्रोबेबली क्योंकि अभी हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स में है नहीं दिखाने को, तो वी विल एंड अप विद एन एरर। तो मैं इसको कमेंट करके ना थोड़ी देर के लिए यहाँ पे एक मिडलवेयर फिर से ऐड कर देता हूँ, ऐप डॉट यूज़ या फिर ऐप डॉट रन, एंड विद इन दिस आई विल डिफाइन वन कॉल बैक फंक्शन दैट इज कॉन्टेक्स्ट, एंड यहाँ पे लिखूंगा कॉन्टेक्स्ट
in response, not in request, in response, write async, and यहाँ पे लिख दूंगा response from middleware. So after this, I will put some semicolon over here and save it. Let me just build the project. So now, when I just build this project, let me show you what will happen now. ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा, बिल्ड हो रहा है, एंड जब ये बिल्ड हो जाएगा तो ये प्रोजेक्ट रन हो गया, एंड यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, रिस्पॉन्स फ्रॉम मिडलवेयर. आई होप ये क्लियर होगा. ठीक है, अब ज़रा हम बात कर रहे थे कन्वेंशनल बेस्ड राउटिंग की. सो लेट्स गेट बैक टू दिस. ये जो इतना पार्ट है हमारा, इसको हम बोलते हैं प्रोफाइलिंग या फिर द प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल जो हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहा है. एंड जो इतना पार्ट है ये हमारा, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा डोमेन नेम है, ये हमारा डोमेन नेम है, डोमेन नेम है. तो ये डोमेन नेम जब आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करोगे, यू कैन परचेज इट फ्रॉम गोडैडी और अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल. और जब आप डेवलपमेंट सर्वर पे रन करोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा. अभी मेरे डेवलपमेंट सर्वर पे मुझे देखने को मिल रहा है लोकल होस्ट कॉलन 7125. ये हम डिस्कस कर चुके हैं 7125 पे क्यों चल रहा है हमारी, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीडियो में. तो लोकल होस्ट के बारे में और ये पोर्ट नंबर के बारे में वहाँ पे डिस्कशन किया है. आई विल नॉट स्पेंड माय टाइम हियर. सो आफ्टर दिस, इतने पार्ट के बाद यहाँ से हमारी राउटिंग स्टार्ट होती है. जो कन्वेंशनल राउटिंग होती है ना, वो ये बोलती है कि इस पार्ट के बाद यहाँ पे ना आपको लिखना है आपके कंट्रोलर का नाम. मतलब जो भी आप कंट्रोलर बनाओगे ना, आप जो भी कंट्रोलर बनाओगे, कंट्रोलर इज जस्ट अ क्लास. आप जो भी कंट्रोलर बनाओगे उसको यहाँ पे लिखना है, एंड देन उसके बाद एक कंट्रोलर में आप मल्टीपल फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, एंड दीज फंक्शंस आर नथिंग बट जस्ट द एक्शन मेथड. इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे एक्शन मेथड का नाम. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब यही कन्वेंशनल बेस्ड राउटिंग हम यूज़ कर रहे होंगे अपने प्रोजेक्ट में. लेट्स गो बैक टू द कोड एंड सी समथिंग. मैं अपने प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देता हूँ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एमवीसी पैटर्न वंस अगेन. तो एमवीसी हमसे ये बोलता है भैया कि आप अपने रूट डायरेक्टरी में, रूट डायरेक्टरी कौन सी है, फर्स्ट एम्प्टी यूट्यूब, राइट. आप अपनी रूट डायरेक्टरी में एक फोल्डर क्रिएट कर लो कंट्रोलर नाम का. अपनी रूट डायरेक्टरी में एक फोल्डर क्रिएट कर लो कंट्रोलर्स नाम का, एंड सारे के सारे कंट्रोलर्स इस ही फोल्डर के अंदर आपको बनाने हैं. सो लेट्स गो एंड बिल्ड द फर्स्ट कंट्रोलर ऑफ आवर लाइफ. मैं प्रोजेक्ट के नेम पे राइट क्लिक करूंगा एंड क्लिक करूंगा ऐड पर, एंड देन क्लिक करूंगा इस न्यू फोल्डर नाम के आइकन पर. सो बाय क्लिकिंग ऑन इट एक नया फोल्डर का आ गया है यहाँ पर, एंड नाउ आई जस्ट हैव टू नेम इट. सो मैं बोल देता हूँ, इसका नाम रख देते हैं हम कंट्रोलर्स. मेक श्योर यूज द सेम नेमिंग कन्वेंशन. सी शार्प ना पास्कल केस यूज करती है, तो या हमने कंट्रोलर्स नाम रख दिया इसका. अब कंट्रोलर्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं, अपने एप्लीकेशन के कंट्रोलर को लेट्स डिफाइन आवर फर्स्ट कंट्रोलर. एंड ठीक है, कंट्रोलर इज जस्ट अ क्लास. तो बाय द वे वी हैव वन ऑप्शन हियर. बाय क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन यू कैन डिफाइन इट समथिंग लाइक दिस कंट्रोलर. अब कंट्रोलर भी देखो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं. बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एमवीसी देता है. अगर आपको एपीआई का बनाना है, इस पे क्लिक करके आ सकते हो, बट अगेन हम एमवीसी पे जा रहे हैं. एमवीसी का एक एम्प्टी कंट्रोलर स्टार्ट करें. लेट्स क्लिक ऑन ऐड. ऐड पे क्लिक करने के बाद हियर यू कैन नेम योर कंट्रोलर, एंड बाय डिफॉल्ट जो हमारा पहला कंट्रोलर है, ये नेम ही सजेशन दे रहा है कि होम कंट्रोलर डॉट सी एस. नाउ आई विल क्लिक ऑन दिस ऐड बटन. ऐड बटन पे क्लिक करते एक नई सी एस क्लास, सॉरी सी शार्प फाइल यहाँ पे ऐड हो चुकी है, एंड इस फाइल के अंदर हमें कुछ बॉयलर प्लेट कोड ऑलरेडी लिखा हुआ मिल रहा है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस कोड. सो ऑन द लाइन नंबर फर्स्ट, अगर आपको याद हो तो आई टोल्ड यू वन थिंग कि भैया हमारा जो कंट्रोलर होगा ना, कंट्रोलर हमेशा दो में से एक क्लास को इंपोर्ट या इनहेरिट कर रहा होगा, दैट इज कंट्रोलर या फिर कंट्रोलर बेस. और हमारा एमवीसी का कंट्रोलर जो कि रिस्पॉन्स में व्यू को रिटर्न करेगा, उसमें कंट्रोलर क्लास को इनहेरिट करना पड़ेगा, एंड वी आर इनहेरिटिंग दिस क्लास हियर. Now the question is why we are putting one line like top line here. ये इस line का क्या use है using Microsoft.asp.NET core.mvc. देखो इस line का ना ये use है. If I hover my mouse cursor over this class, then you will see कि ये क्लास कहाँ से आ रही है, Microsoft.asp.NET core.mvc. अगर मैं इस पूरी लाइन को हटा दूं पहली वाली को,
तो इट विल गिव मी वन वार्निंग कि भैया ये कंट्रोलर क्या है। यहाँ पे मैंने बोला इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर से कंट्रोलर मिलेगा और मैं अपनी खुद की क्लास बना रहा हूँ। एंड ये सिंटेक्स है हमारा, नेम स्पेस है यूजुअली आप जिस फ़ोल्डर का नाम है, देखो हमारे प्रोजेक्ट का नाम, उसके बाद किस फ़ोल्डर के अंदर है, कंट्रोलर्स के अंदर, सो दैट इज़ द आइडिया ओनली हियर। एंड इसके बाद ये हमारी मेन क्लास है, कंट्रोलर क्लास। इस कंट्रो इस कंट्रोलर क्लास के अंदर वी कैन डिफाइन मल्टीपल फंक्शंस। तो अभी क्योंकि हमारे पास व्यू नहीं है, आज के इस क्लास में सिर्फ़ और सिर्फ़ हम कंट्रोलर के बारे में बात कर रहे थे, तो आइए अपने पहले कंट्रोलर से कुछ रिस्पॉन्स में रिटर्न कराते हैं। तो यहाँ पे इस कंट्रोलर को ये आई एक्शन रिज़ल्ट क्या है, इसके बारे में ना एक्शन मेथड नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, देन वी विल गेट बैक टू दिस। अभी के लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ पब्लिक। पब्लिक क्यों? मेक श्योर जो भी आप मेथड्स डिफाइन कर रहे हो अपने कंट्रोलर के अंदर, सो मेक श्योर जो भी आप एक्शन मेथड डिफाइन कर रहे हो कंट्रोलर क्लास के अंदर, एक्सेस मॉडिफायर इसका पब्लिक हो। देन आपका ये फंक्शन क्या रिटर्न देगा रिस्पॉन्स में? यार अभी हमारे पास व्यू नहीं है, हमने व्यू को डिस्कस नहीं किया, सो लेट्स रिटर्न वन स्ट्रिंग फ्रॉम हियर। इस स्ट्रिंग को रिटर्न कराते हैं यहाँ से। एंड देन इस एक्शन या इस फंक्शन का नाम क्या होने वाला है? मैंने कहा इंडेक्स नाम रख देते हैं इसका, ठीक है। तो अब इसको डिफाइन करते हैं और यहाँ से रिटर्न करा देते हैं, वेलकम टू हैश कोडर्स क्लब, एंड एक सेमी कॉलन ऐड कर देते हैं यहाँ पे। सो दिस इज द फंक्शन दैट वी हैव डिफाइंड। और बढ़िया है भाई, देखो यार रियल टाइम पे कोड करते हैं तो मज़ा आता है, हर एक लाइन का रीज़न समझ आता है। अब एक काम करता हूँ, इस कोड को मैं रन करता हूँ और अपने प्रोग्राम डॉट सी एस में एक बार फिर से जाऊँगा। इस मिडलवेयर को यहाँ पे हटा दूँगा क्योंकि हमने रन के बारे में बात की थी कि ये टर्मिनल एंड मिडलवेयर होता है जो नेक्स्ट मिडलवेयर के पास कॉल को पास नहीं करता। सो आई विल रिमूव इट। एंड इसके बाद हमारा ये जो मिडलवेयर था इसको मैं अनकॉमेंट करूँगा यहाँ से। लेट्स सेव इट। एंड अब अपने प्रोग्राम को ज़रा रन करते हैं, आई मीन अपने प्रोजेक्ट को ज़रा रन करके देखते हैं क्या हुआ। सो व्हेन आई जस्ट रन दिस प्रोजेक्ट, स्टिल आई वाज एक्सपेक्टिंग, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा कंट्रोलर दिखेगा। क्या बोलते हो, दिखेगा कंट्रोलर? एक एक एरर आ गया। देखो रीज़न क्या है एरर का? अनेबल टू फाइंड द रिक्वायर्ड सर्विसेज। ओके, ओके, ओके। सो लेट मी टेल यू इन शॉर्ट व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। देखो यार, आपके एप्लीकेशन की मेन एंट्री फाइल है प्रोग्राम डॉट सी एस। आप कोई भी काम इसमें कर रहे हो, आप कंट्रोलर बना रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, यू कैन डू इट। बट यू विल हैव टू इन्फॉर्म दिस क्लास कि भैया मैंने अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर एक कंट्रोलर बना दिया है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर बोलूँगा प्रोग्राम डॉट सी एस में जो एप्लीकेशन बनाने वाला एरिया है ना, इस एरिया के ऊपर मैं अपनी सर्विसेज को यहाँ पे रजिस्टर कर सकता हूँ। सो दिस इज द एरिया फॉर रजिस्टरिंग द सर्विसेज। नाउ सर्विसेज दो टाइप की होते हैं, एक डिटेल्ड वीडियो होगा इसके ऊपर, बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, बिल्डर एप्लीकेशन को बिल्ड करने से पहले मैं कुछ बताता हूँ तुम्हें। सर्विसेज में ना एक सर्विस ऐड करनी है, इसका नाम है ऐड कंट्रोलर्स। सो ऐड कंट्रोलर्स अभी के लिए अगर मैं विद व्यूज़ वाला नहीं भी करता हूँ तो भी काम करेगा क्योंकि हम एमवीसी के ऊपर सोच रहे थे काम करने के, तो यार यही यूज़ करते हैं। मैंने बोला कि एप्लीकेशन की सर्विसेज में ऐड कर रहा हूँ, ऐड कंट्रोलर्स विद व्यूज़, मतलब मैं अपने प्रोग्राम डॉट सी एस को बता रहा हूँ कि हमारी रूट डायरेक्टरी में ना एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है कंट्रोलर्स। उस कंट्रोलर को मैप कर लो, हमारे प्रोग्राम डॉट सी एस की रूट डायरेक्टरी, सॉरी हमारे प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है व्यूज़। उसमें व्यू है, दोनों को मैप करके रिस्पॉन्स जनरेट करा और यूज़र को भेज दो। वो बात अलग है कि हमने ना यहाँ पे चालाकी कर दी थोड़ी सी, व्यू नहीं था हमारे पास तो हम बस एक स्ट्रिंग रिटर्न करा रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सेव इट एंड रन इट। अब की बार काम करेगा यार, देखते हैं। बिल्ड स्टार्ट हो चुका है, बिल्ड स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, वेलकम टू हैश कोडर्स क्लब। I hope it is clear. So we have created the first controller of our life successfully। एक और चीज़, आप एक और कंट्रोलर बना सकते हो यहाँ पे पब्लिक के साथ साथ। लेट्स से कि आप यहाँ पे ना एक नेम नाम का कंट्रोलर बना दो और यहाँ पे लिख दो कि माय नेम इज मोहम्मद हसीब। सो लेट्स सेव इट एंड build it again। So the moment I do is this, let's see what is happening। यहाँ पे क्या आ रहा है, welcome to hash coders club। Now my question is, although we have two action methods, if you I'm not sure if you can see it, एक का नाम है index, ठीक है, एक का नाम है name।
इन दोनों में से ये वाला ही पहले क्यों हमें स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है भैया, ये वाला क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमारी program.cs में इफ आई कैन शो यू माय सॉरी या इफ आई कैन शो यू माय program.cs, तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर रखा है कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट राउट है ना, उस पे कंट्रोलर होम होगा, लेकिन एक्शन मेथड कौन-सा होगा? इंडेक्स। अगर इस एक्शन मेथड को जैसे मैं स्टॉप करूँ एप्लीकेशन को एंड यहाँ पे इंडेक्स की जगह आई विल टाइप क्या नाम था दूसरे का? नेम। इसको सेव करूँ, एप्लीकेशन को फिर से स्टार्ट कर दूँ, सो यू विल सी अब की बार रूट डायरेक्टरी में वो ना दिख के यही दिख रहा है, माय नेम इज़ मोहम्मद हसीब व्हिच इज़ कमिंग फ्रॉम द अनदर एक्शन मेथड। सो यूजुअली व्हाट हैपेंस, हम इंडेक्स को ही ज़्यादातर वहाँ पे रखते हैं, तो इसको जाके करेक्ट कर देते हैं। मैंने कहा भाई इंडेक्स को ही रखो यार। चलो प्रोजेक्ट को क्लोज़ करो और लेट्स रीस्टार्ट इट। तो यहाँ पे रन करते हैं। तो रूट डायरेक्टरी पे तो हमें ये देखने को मिल गया। अब बात करते हैं कि अगर मुझे दूसरा एक्शन मेथड रन कराना है तो कैसे कराऊँगा? हम बात कर ही चुके थे कि डोमेन नेम के बाद स्लैश ऐड करो, यहाँ पे लिखो कंट्रोलर का नाम। कंट्रोलर का नाम क्या है? होम। होम के बाद एक्शन मेथड का क्या नाम है? नेम। एंटर करो, हिट करो। सो वी आर वाचिंग दिस कंटेंट हियर। आई होप इट इज़ क्लियर। वीडियो अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट हम वीडियो में कर सकते हैं। थर्ड चीज़, इफ़ यू रिमेंबर, हम अपने फ्रंट एंड में एमवीसी के बाद जब वेब एपीआई यूज़ करेंगे, फ्रंट एंड में रिएक्ट या फिर एंगुलर में से एक यूज़ करेंगे। तो आपकी जो रिकमेंडेशन हो, आप दोनों में से जो भी रिकमेंड करो, आप कमेंट करके बता सकते हो, स्टार्ट कर सकते हैं। चौथी चीज़, हम इस वीडियो सीरीज़ में एक सास लेवल की कोई एप्लीकेशन भी डेवलप कर रहे होंगे। बाय द वे वैसे मेरे दिमाग में कुछ है जो कि सरप्राइज़ है, लेकिन आप सब लोग भी ओपन टू सजेशन हैं। आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी टाइप करके बता सकते हैं, जो मैं पढ़ूँगा और जो सबसे ज़्यादा हुआ तो जिसकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी वी विल क्रिएट इट। एंड लास्ट चीज़, हमारे इस चैनल पे डॉट नेट कोर की वीडियो हर 2 दिन में आते रहती है, तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट आपको देखना है तो हो सकता है कल इवनिंग में या फिर परसों इवनिंग में आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाए। अगर आप ऑलरेडी जिस समय आप देख रहे हो और सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है दैट देन इट इज़ लाइक चेरी ओवर द केक। बट नहीं आई तो कल तक का वेट करेंगे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन so that you can get the notification of my new videos. Thanks everyone for watching my video. Have a good day and please keep on coding. Bye.